पूजास होती हैं, उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली हम समझना चाहते हैं। ज़्यादा टेक्निकलिटी अगर वो नहीं भी बता सकती हमें, क्योंकि हम अपने प्रोसेसेस जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन कुछ तो हमें आइडिया हो कि हम समझ पाएँ कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वेबसाइट में। ओके, तो आज मैंने ये टॉपिक इसी वजह से बनाया है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, अभी जो होगा आज पार्ट 1 होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, जिसके बारे में मैं बात करूंगी कि सात्विक तांत्रिक पूजा से पहले हमें ये समझना होगा कि सात्विक तांत्रिक पूजा को पहचाने कैसे। ओके, इन सिंपल वर्ड्स ये तो सबसे पहली बात तो जैसे नाम ही कहता है सात्विक तांत्रिक पूजास, अब ये समझ लो कि इसके साथ ही एक और नाम जुड़ के आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल या ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, जो है मॉडर्न टर्म में नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का प्रोसेस या नेगेटिव एनर्जी जो चारों तरफ है या ब्लैक मैजिक अगर हम पे हो रखा है, तो इसके लिए ये कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के बारे में हम बात नहीं करते जब हम सात्विक पूजास के बारे में बात करते हैं, तांत्रिक पूजास के बारे में बात करते हैं। ओके, हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ब्लैक मैजिक के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ब्लैक मैजिक अलग अलग डिग्री का होता है, अलग अलग लेवल का होता है, कितना डेंजरस है कितना नहीं है। नेगेटिव एनर्जी भी कई जगह थोड़ी कम होती है, चाहे होती है, कई जगह थोड़ी ज्यादा होती है, कई जगह बहुत ही ज्यादा होती है कि मुश्किल हो जाता है उसको डील करना, उसको उसके साथ इवन आई वुड से इंटरैक्ट करना या उस जोन में भी जाना। वो इतनी नेगेटिविटी कई बार हो जाती है कि उसके लिए आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी उसको हटाने के लिए, अपनी लाइफ से, अपने ऑरा से या अपने प्रेमाइसेस से। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, किस तरीके का ब्लैक मैजिक है। ठीक है ना, वो तो मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई चीज इतनी डेंजरस है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आई वुड से मैसिव नेगेटिव एनर्जी है या मैसिव ब्लैक मैजिक हो रखा है, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल का जिसको बोलते हैं ना, टॉप लेवल का ब्लैक मैजिक या टॉप लेवल का नेगेटिव एनर्जी जिसको समझना भी मुश्किल है। कई बार ऐसी चीजें जो होती है पकड़ में भी नहीं आती हैं। कई लोगों के पास चले जाओगे डायग्नोस कराने भी तो वो नहीं पकड़ पाएंगे, इतनी चालाकी से इस चीज को, जिसको कहते हैं ना, जाल को बिछाया जाता है। ओके, और किसी एक्सपर्ट ने ही बिछाया होता है। जैसे डॉक्टर्स में लेवल्स होते हैं कि कोई आई वुड से नॉर्मल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या नॉर्मल डॉक्टर, और एक है कि जो सर्जन है। तो क्या डिफरेंस है ना उनकी पढ़ाई में, उनके स्किल्स में, उनके एक्सपीरियंस में जो है, उनके फील्ड में डिफरेंस है। सिमिलरली जब ऐसी कोई चीज आती है तो नॉर्मल पंडित्स जो होते हैं, ओके, मंदिरों में या प्रीस्ट होते हैं, वो लोग नहीं है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनका ये डिपार्टमेंट नहीं है। ये डिपार्टमेंट किस चीज में आता है? तंत्र में आता है। ओके, क्योंकि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो तंत्र का गलत इस्तेमाल करके तुम पे किया है। ओके, या फॉर दैट मैटर कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी जो है, जो कहते हैं ना, शमशान से उठाई है या कब्रिस्तान से उठाई है या जहां से भी उठाई है, मतलब इस दुनिया की नहीं है, वो बाहरी दुनिया की एनर्जी है, ऊपरी दुनिया की एनर्जी वो उठाई है, तो बताओ उसका सोल्यूशन भी जो है उतनी ही पावरफुल सामने चीज होनी चाहिए ना, जो उसका सामना कर सके। तो जब ऐसी कोई चीज उतनी ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही प्योर उसके सामने चीज लानी है, तो वहां पे ये सात्विक तांत्रिक पूजा जो है वो काम आती हैं और प्रयोग की जाती है। पहले तो इसको लेमैन, बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जिसको इस बारे में ना भी पता हो ताकि वो समझ पाए। ठीक है, अब पहला ये जो पोर्शन मैंने डिवाइड करा था वो ये किया था कि कैसे जाने कि जिस इंसान के पास हम इस चीज को क्योर कराने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो जो जेन्युइन है कि नहीं है। अब देखो, इंटरनेट में आजकल इतनी सारी वेबसाइट है जिसमें लिखा होता है ब्लैक मैजिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिवर्सल, ये वो सब कुछ लिखा होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी इंसान ये बोले कि मैं ब्लैक मैजिक, उसकी साइड में लिखा हो ना ब्लैक मैजिक रिमूवल और साथ में लिखा हो ब्लैक मैजिक रिवर्सल, समझ जाओ भाई ये इंसान सही नहीं है। ये इंसान दोनों कश्ती में सवार है और ये बहुत ही चालाक इंसान है जो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए बैठा है। एक तरफ ब्लैक मैजिक रिमूवल की बात कर रहा है और एक तरफ कह रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी जहां से आई है वहीं भेज दूंगा। ओके, पहली बात तो ये भी लॉ ऑफ यूनिवर्स के खिलाफ है। ठीक है, अपने को प्रोटेक्ट करना हर किसी का हक है,
लेकिन अपने कार्मिक अकाउंट को खराब करते हुए किसी और पे, जिसने हमारे पे ये चीज करी है, उस पे जानबूझ के और चीजें खराब करके फेंक देना, दिस इज नॉट डन। ये हमारे तंत्र में अलाउड भी नहीं है। तंत्र को इतना बुरा नाम दे दिया गया है, इतना स्कैरी नाम दे दिया है, सब लोग डर जाते हैं जैसी तांत्रिक का नाम सुनते हैं, क्योंकि तांत्रिकों ने तंत्र के नाम पे इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है, इतना नेगेटिव चीजें और इतनी फ्रॉड चीजें कर रखी हैं कि लोग, कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई डिसेंट इंसान, शरीफ इंसान तांत्रिक नाम सुनते ही दूर भागता है ना। जिस तरह से अपनी इमेज और जिस तरह से अपने हरकतें बना रखी हैं, तो भागते हैं दूर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो सही तांत्रिक होगा, तांत्रिक का मतलब क्या है, जो तंत्र की पूजाएं जानता हो, ठीक है ना, वही उसका ही मतलब है तांत्रिक, जो तंत्र प्रयोग जानता हो और जो सही तरीके से उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ले सके और अपने चारों तरफ जो है लोगों को भी बांट सके, ओके, लोगों का अच्छा करे। तंत्र हमेशा अच्छा करना सिखाता है, बुरा करना कभी नहीं सिखाता है। लेकिन आजकल इतना उसका कहते हैं ना गलत इस्तेमाल कलयुग में हो रहा है कि इसी वजह से जो है सब चीजें बिगड़ रही हैं। और ये ब्लैक मैजिक, और ये 10 घरों में से 7 घरों में आज की डेट में ब्लैक मैजिक है, ठीक है। तो अगर जो भी एक ऐसा इंसान, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, वेबसाइट में ऐसा लिखा हो, दोनों चीजें समझ लो, यहाँ हमें नहीं जाना, तुरंत उस वेबसाइट से बाहर निकल आओ, ठीक है। दूसरा, कभी किसी को मेल लिखो, किसी जहां भी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कर रहे हो उसकी टीम को, और ये बोलो कि हम कितना भी पैसा देने को तैयार हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरे एनिमी ने मुझे किया है उसका भी मैं बहुत बुरा करना चाहता हूँ। देखो, अगर वो इंसान सही होगा ना, जैसे जब हमारे पास इस तरीके की मेल्स आती हैं तो तुरंत टीम से एक ही लाइनर जाता है कि डू नॉट कॉन्टैक्ट अस, हमें इस चीज के लिए कॉन्टैक्ट ना करें, गलत काम हम नहीं करते हैं और ये हम नहीं करेंगे, और आप हमें अपना पैसा ना दिखाएं, ठीक है। जब ऐसा कोई जवाब देता है ना, तो इसका मतलब है वो इंसान जेन्युइन है, वो अपने उस प्लेज पे, उस प्रॉमिस पे जो उसने डिवाइन से किया है, अपने पूजाओं से किया है, अपनी सिद्धि से किया है, अपनी साधना से किया है, वो उस पे कायम है, ओके। तो ये टेस्टिंग है कि कैसे जानो कि तुम जहां जा रहे हो सेफ जगह जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं यही बताना चाहती थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी कि सात्विक तांत्रिक पूजा जो है वो क्या है और किस तरीके से होती हैं, थोड़ी ब्रीफ में उसके बारे में दूंगी। तो उस वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।